नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स पर सागर भारद्वाज पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैथ्स की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट मैथ करेंगे। और ये कोर्स जो है आपके लिए डिजाइन किया गया है, वो भी बिल्कुल फ्री। आज हमारी पहली क्लास है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 है, टारगेट द मैथ, जो हमने नाम दिया है अपनी सीरीज को। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने दोस्तों को बताइए, एटलीस्ट आपके मिनिमम 10 फ्रेंड्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उन सबको बताइए कि आप यहाँ से जो तैयारी है उसमें चार चांद लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस कोर्स को बिल्कुल तसल्ली से, मतलब दिल लगाकर पढ़िएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। सरलीकरण के सभी प्रश्नों के हल की बेस्ट ट्रिक यहाँ पर बताई जाएगी। देखो, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। दोनों चीज साथ साथ लेकर चलेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बेसिक किसी के समझ में नहीं आता, ट्रिक मिल जाती, उसे आसानी से समझ में आ जाती है, और किसी को इसको ट्रिक नहीं आती तो बेसिक से वो क्वेश्चन कर सकता है। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी है। इस जो ये तैयार किया गया है टारगेट द मैथ, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आज हमारा जो क्या है टॉपिक है वो फ्रैक्शन बेस्ड मैथ है। ठीक है, फ्रैक्शन बेस पर कैसे प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। यह हमारा चैनल का लोगो है, और यहाँ पर जब आप मुझे कोई ट्रिक पैसा भरता सर्च करेंगे तो आपको मेरी फोटो मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, सरलीकरण की। ठीक है, चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि कोई भी वैल्यू, जो संख्या दी गई है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या, उसको संक्षिप्त रूप में लिखना। ठीक है, उसको हम सरलीकरण बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर सरलीकरण में बात करते हैं, सरलीकरण में क्या आता है? वोट मास। आपने बचपन से पढ़ा होगा वोट मास के बारे में। वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, ये वोट मास होता है। देखो वी मतलब क्या होता है? वेनेकुलम बार। ठीक है, वेनेकुलम बार, वेनेकुलम बार होता है। देखो हम बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे हम, तो इसमें ये नहीं करेंगे कि हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा बेस्ट है, और इससे अच्छा आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो किसी संख्या के ऊपर, मतलब एक्स के ऊपर ये जो लाइन खींची जाती है इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वेनिकुलम बार बोलते हैं। B4 क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट के बारे में बात करें, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, नंबर एक तो होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरा होता है क्या? मंझला ब्रैकेट, जो इस टाइप का होता है। और तीसरा किसका होता है? तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब हम बात करते हैं ओमेंस। ओमेंस होता है ऑफ। देखो ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ही होता है। लेकिन ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन और ऑफ दोनों दिया है तो उसमें हम पहले ऑफ को करेंगे। ठीक है, डी मीन्स क्या होता है? डिवाइड, मतलब भाग। ठीक है, M4 क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो होगा मल्टीप्लाई का साइन। A4 एडिशन, ठीक है, और S4 सब्सट्रैक्शन। S4 क्या होता है? सब्सट्रैक्ट, मतलब घटाव। अब इन दोनों में से आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, एडिशन को भी सब्सट्रैक्शन को भी। ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है इसमें से किसको करेंगे। लेकिन इसका जो रूल है वो क्या है? ऐसे है, वेनिकुलम बार, फिर क्या है? ब्रैकेट, फिर ओ, फिर क्या होगा? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डेली आपको देखना है एक बार। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सबसे बड़ी जो इस सीरीज में आपकी खास बात है वो क्या है? जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं वे सभी उदाहरण के तौर पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मतलब वे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको जो उदाहरण मिलेंगे, जो एग्जाम्पल होंगे, वे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। और फिर आपको मैं जब इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे, और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा कोई ना कोई। तो चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि 240
डिवाइडेड बाई 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एयरफोर्स में आया हुआ है। अब देखो हम किस प्रकार करेंगे। अभी हमने पढ़ा था क्या, वेनिकुलम बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब देखो इसमें क्या है, वेनिकुलम बार, बार भी नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई। अगर हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 240 अपॉन 60 प्लस के 120 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, 6 से कितना टाइम जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, और ये कितना टाइम जाएगा, 15 से ये 8 टाइम चला जाएगा। आपको जो टेबल है, जो देसी भाषा में बोले तो पहाड़े होते हैं, इनको याद रखना होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सब याद करवाऊंगा मैं, ये याद रखने होंगे। अगर आपको टाइम मिले तो इन्हें क्या कर लें, एक बार देख लीजिएगा। ये कितना होगा 4 प्लस ये कितना होगा 8 की 3 की मल्टीप्लाई कितने होते हैं, 8 3 जा 24 प्लस ये कितना होगा 5, ये कितना हुआ 33। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस मिडिल ब्रैकेट 6.5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, इसके ऊपर क्या है बार, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी। जब ब्रैकेट आते हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये ऐसे सोल्व करते हैं। ये क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, अब हम इसमें भी किसको सोल्व करेंगे, आपने पढ़ा वेनिकुलम बार, तो सबसे पहले इसमें बार दिया गया है, ठीक है। तो बार को सोल्व करेंगे, तो बार को क्या है 4.3। अभी इस साइन को नहीं देखना है, पहले इस चीज को देखना है बस। 4.3 और -2 के ऊपर इसके ऊपर बार है, तो ये कितना होगा 4.3 में से 2 गए तो कितना होगा 2.3 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या बना, ये बना 5.4 माइनस 2.3, तो ये कितना हुआ 3.1 हो गया, ठीक है। तो इसका मान कितना हुआ, इसका ओवरऑल मान कितना हुआ, इसका मान कितना हुआ 3.1। अभी आप क्या है, बाहर क्या है माइनस है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5 माइनस 3.1 फिर मिडिल ब्रैकेट। अब हम इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आएगा 3.4 हो गया, ये किसका प्लस का। अब क्या होगा 7.6 माइनस 3.4 होगा, अब ये कितना हुआ 2, और ये कितना होगा 4.2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करें, कितना होगा 8.7 माइनस 4.2, ठीक है। तो ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा ये 4.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्या करना है, आराम आराम से सोल्व करना है। अभी आप बेसिक से सीख रहे हैं, अगर आपको इंटरमीडिएट है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो अभी बेसिक से हैं, जो अभी जुड़े हैं दोस्त, उनके लिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ खोल खोल कर, बिल्कुल एक एक चीज है। तो 4.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मैंने अपने आप से बनाया है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर लेना है। चलिए अगला क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 अपॉन ये कितना हुआ 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ 1/3, ठीक है, माइनस 1/9। इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो कितना होगा, अगर हम ऊपर के सोल्व करें, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर को सोल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कितना होगा 1/27, ये कितना होगा 1/27, ये होगा अपॉन
अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने आपको जैसे बताया था वेनिकुलम बार नहीं है, बी क्या है, ब्रैकेट नहीं है, ओफ, इस बार क्या है, ओफ है और फिर डिवाइड है, तो पहले हम क्या करेंगे, ओफ को करेंगे। तो इन दोनों का क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 1/3, तो कितना होगा 1/9। अब क्या होगा 1/3 इंटू 1/9 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1/9, और जब 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन और 9 ऊपर चला जाएगा। तो अब कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ×9, तो ये कितना होगा 3 3 जा। अब देखो ये कितना होगा, अगर ओवरऑल देखें तो कितना होगा 1 कितना होगा 81, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/81 माइनस 1/9। अब कितना बचा, अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना होगा 81, ये कितना होगा 1 - 9, तो कितना होगा -8/81। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे सोल्व कर लेना था। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने होंगे। देखो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर ऐसे बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस प्लस के बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। ठीक है, अब हम और बात करें किसकी, अब हम बात करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। और बात करें इसके ऊपर क्या होगा, a माइनस बी की होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है, यहाँ आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 5ab इंटू कितना होगा a माइनस बी। अगर हम यहाँ पर बात करें a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 5 ऑफ ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब हम बात करें और a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो जो ये आपको फॉर्मूले लिखाए जा रहे हैं ये यहाँ भी यूज होंगे और ये जब आप एल्जेब्रा पढ़ेंगे तब उसमें भी यूज होंगे। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या दिखाया जाएगा, पहले बताया गया एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और अगर हम बात करें a क्यूब प्लस बी क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, जो फ्रैक्शन बेस हमने बात की है, फ्रैक्शन बेस पर आते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बेस क्या होता है, मतलब भिन्न पर आधारित। अब भिन्न क्या होता है, भिन्न पर आधारित, भिन्न आधारित कर लेते हैं। ठीक है, भिन्न क्या होती है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जो जो भिन्न होती है वो क्या होती है, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। ये क्या है, जो साधारण भिन्न है, ये क्या होता है, पी क्या होता है, ये तो होता है अंश। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है हर। ठीक है, अब क्या होता है, ये होता है अंश और ये होता है हर, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये बच्चों ने आपने पढ़ा होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या होता है, भिन्न होती है। ठीक है, अब भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है, एक तो साधारण भिन्न होती है जो आपने पढ़ा, दूसरी क्या होता है, दशमलव भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है। ठीक है, और तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है क्या होती है, कंटिन्यूड भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं विदित भिन्न। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, इसलिए ध्यान देना है। इसको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल। ठीक है,
कितने प्रकार की होती है, एक तो साधारण होती है, एक दशमलव होती है, एक अजूर्ण फ्रैक्शन होती है। अब इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं, साधारण भिन्न पर बात करते हैं। ये होगा सिंपल फ्रैक्शन, मतलब क्या कि साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, देखो साधारण भिन्न क्या होती है, जो हमने पढ़ा अभी कि हम इसके बारे में बात कर रहे थे, फ्रैक्शन के बारे में। साधारण भिन्न क्या होती है, जब भिन्न अपने सरलतम रूप में हो। ठीक है, सरलतम रूप मतलब एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। ठीक है, मतलब अंश अपोन हर के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे मान लिया कितना 3/5, ये क्या है, ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है, सरलतम भिन्न है। क्यों, क्योंकि अपने क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये क्या कितना होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, इसमें क्या होगा, ये अंश हुआ। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो गया हर। तो ये क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसकी। अब हम आगे बात करें दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है जिसका हर 10 की एक या अधिकतम घात में हो। ठीक है, ये क्या होता है, ये दशमलव भिन्न होता है। आपको सभी को अपनी कॉपी में नोट करते जाना है, अपनी नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से। मतलब दशमलव भिन्न क्या होता है, जैसे मान लिया कि आपने लिखा 0.002, तो ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है। अब इसको सिंपलेस्ट, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर चले हम, तो कितना होगा 2 अपॉन, ये कितना होगा, देखो कितने के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा, एक लिखेंगे फिर 3 0, 1 2 3 0, तो ये कितना होगा 2/10 की पावर कितना होगा 3 होगा ना। तो क्या मतलब हुआ, 10 की घात 1 या 1 से अधिकतम घात में हो, मतलब क्या होगा, 10 की घात 3 है, तो क्या है, दशमलव भिन्न है। आप दशमलव भिन्न है जान सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1/4 और तथा ये होगा 0.04, इसमें से दशमलव भिन्न और सिंपल भिन्न कौन सी है, तो आप बता देंगे कि ये दशमलव भिन्न है और ये क्या है, ये सिंपल भिन्न है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। 1 मिनट पहले हम क्या करेंगे, विद्युत फ्रैक्शन के बारे में जान लेंगे। अब तीसरी क्या है, तीसरा हमने बताया था क्या, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में मतलब क्या है, तीसरा विद्युत भिन्न। देखो विद्युत भिन्न के बारे में बात करें तो इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है। ठीक है, निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए इसको हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। लंगड़ी लगड़ी भिन्न क्यों कहते हैं, अब देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मान होता है, देखो एग्जांपल देखें, ये होगा 1/1 + 1/4। ठीक है, अभी क्या होगा अपॉन में 1 + 2/3 अपॉन 1 + 1/5, तो ऐसे लिखी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं विद्युत भिन्न। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो क्या है, लंगड़ी भिन्न भी है। इसका कोई अपना, ठीक है, कैरेक्टर नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके लिए जो क्लासेस चली हुई हैं वो कौन कौन सी चली हुई हैं। देखिए दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्जाम होने जा रहा है नज़दीक में, उसके लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो रीजनिंग की चली हुई है। आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। मेंसुरेशन की मतलब जो संजीवनी बूटी है, जैसा मैंने आपको बताया था, संजीवनी बूटी अगर आपने शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें बोला था संजीवनी बूटी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए। अगर आप पहले कहीं पढ़ चुके हैं तो, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो इस क्लास को लेना मत भूलिएगा। इसके मैंने आपको 26 एपिसोड कराए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और यहाँ हमने आपको स्टार्ट कर ही दिया है क्या, मैथमेटिक्स, आपका बेसिक से एडवांस। वहाँ आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें किसका, सिंपल भिन्न का और दूसरी भिन्न का, इनके साथ कंपैरिजन करें तो क्या होगा। देखो अगर किसी भी संख्या का, मतलब कोई संख्या दे, जैसे 2/15, 7/15 और ये क्या है 11/15, अगर हम इसमें से बात करें कि इसमें बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी,
तो आप कैसे उसको पहचान सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इन तीनों में आपको बोलते जाएगी 2/15, 7/15 और 11/15 दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना होगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि अगर हर समान दिया गया है, ठीक है, क्या देखना है, अगर हर समान दिया गया है और अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो तो हो जाएगी बड़ी संख्या, और जो छोटी होगी सबसे वो हो जाएगी छोटी संख्या। अगर यहाँ पर लार्जेस्ट की बात करें हम, लार्जेस्ट कौन सी होगी? 11/15। क्यों? क्योंकि क्या है, हर समान है, हर समान होने पर ऊपर जो बड़ी संख्या होगी वही तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी। और स्मॉलेस्ट की बात करें हम, तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी, क्या होगी? 2/15। ये हमारी क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगर अगर इसमें हर बराबर ना होकर क्या हो जाएगा? अंश बराबर हो जाए। यहां तो है कि अगर हर बराबर हो, अगर हर बराबर हो तब, अब यहां पर दे दिया जाए कि अगर अंश बराबर है, ठीक है, अगर अंश बराबर हैं तब क्या होगा? देखिए, अगर क्या होगा, आपने बात कर ली थी हर में, अब अंश में आते हैं। अगर अंश बराबर है तब क्या होगा? देखो देखो, अंश बराबर है, ऊपर भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब देखो, अगर इसमें क्या था, अगर इसमें क्या है, नीचे हर बराबर है, जो बड़ी संख्या होगा वो तो बड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हर अंश समान होने पर नीचे जो छोटी संख्या होगी, ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो तो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, और जो सबसे बड़ी संख्या नीचे होगी वो हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अगर यहाँ के लार्जेस्ट की बात करें तो यहाँ लार्जेस्ट क्या होगा? 3/8। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 सबसे छोटा है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो कितना होगा? 3/13। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। अब हम चलते हैं दशमलव भिन्न पर। दशमलव भिन्न दो प्रकार की, तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होती है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। इसमें क्या होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में, कि दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटेशन होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो ये क्या है? ये शुद्ध क्या है? आवर्त दशमलव भिन्न है। अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करें कि दूसरा प्रकार क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। इसकी हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें संख्याओं क्या होती है, जैसे जैसे ऐसे होती है कि 2 4 3। ठीक है, अब क्या आगा, फिर क्या आगा, 4 3 4 3 4 3, ऐसे आता है। तो ये क्या होता है? मिश्रित होती है। इसमें क्या है, देखो, इसमें तो दशमलव के बाद सब बिल्कुल रिपीट है, लेकिन इसमें दो नहीं है, दो एक बार बोला और फिर 4 3 4 3 रिपीट हुआ। अब इसके बारे में बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.123 और इसके ऊपर बार। क्यों बार क्यों लिखा? क्योंकि तीनों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए इसके ऊपर बार लिखा गया है। अगर हम इसको लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि 0.24343 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये तो होगी मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, और ये क्या होगा? ये होगा शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। तो अभी आपने क्या सीखा? बोर्ड मास के बारे में सीखा, फ्रैक्शन के बारे में सीखा। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं, और कौन कौन सी वे होती है? विदित, दशमलव और सिंपल। सिंपल के बारे में जाना, और अब किसके बारे में जाना? अपने दशमलव के बारे में जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि अगर हमको दे दिया जाए कि P ऐसे दे दिया जाएगा, हम बार की बात करें कि P का बार दे दिया जाए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P के बार को हम क्या लिखेंगे? होगा P/9। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों लिखा? अगर हमको दे दिया जाए कि 0.P का बार है, तो अब मैं P/9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये मतलब है कि P का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। बार का मतलब अपने अभी सीखा कि ये होगा P.P ऐसे है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? इसको लिखेंगे हम P/9। अरे से बोलते जाए कि 0.PQ दोनों के ऊपर बार है, तब कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे PQ/9। ठीक है, अब हम बात करें आगे कि अगर इसको ऐसे दे दिया जाए कि 0.PQ
और अकेले क्यू के ऊपर बार दे दिया जाए, तब किसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे कि देखो पी क्यू लिखेंगे पूरा, और फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखेंगे? देखो बार किसके ऊपर था? केवल क्यू के ऊपर, तो 9 लिखेंगे। पी के ऊपर बार नहीं था तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये होगा पी क्यू माइनस पी अपॉन 90। अगर ऐसे दे दिया जाए कि 0 पी क्यू आर, और आर के ऊपर बार है, तब कैसे लिखेंगे? अब ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे पी क्यू आर पहले, फिर 2 अंकों के बाद क्या है? बार नहीं है, तो पी इंटू क्यू माइनस के अपॉन में क्या होगा? आर के ऊपर बार था 9 और 2 इनके ऊपर बार नहीं था, तो क्या होगा? 0 0 लगा देंगे, कितने 0 0, तो पी क्यू आर माइनस पी क्यू अपॉन 900 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अभी तक हमने थ्योरी कंप्लीट की, अब इसके क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं कुछ जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि 0.5 का बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 5/9, ठीक है। अब बोल दिया गया है कि 0.37 का बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो कैसे लिखते हैं? 37/9, और क्या है 0.54 का बार इक्वल टू कितना होगा? 54/99। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं किससे? 3 से काट सकते हैं, कितना? 18 बार, और 3 से काट सकते हैं इसको 33 बार, ठीक है। फिर 3 से काट सकते हैं कितने बार? या फिर किससे काट सकते हैं? 3 से काटो कितने बार? 6 बार, और 3 से काटो 11 बार, तो 6/11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है, आज यहीं पर हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग बढ़ता रहेगा और आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। हमसे पूछा गया था कि 0.06 बार, इसको कैसे लिख सकते हैं? दूसरा है कि क्या कि 0.925 का बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और तीसरा है 0.014, ठीक है, इसका बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इन सभी तीनों प्रश्नों का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने एटलीस्ट कम से कम अपने जो भी पसंदीदा दोस्त हैं 4-5 आपके जो सर्कल है, सबको बताइएगा कि चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बिल्कुल एडवांस से बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। और ये कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जब तक आपका कोई भी एग्जाम नज़दीक में नहीं आ जाता, और तब तक मैं आपको इसको कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आपको बस मेरे साथ बनाए रखना है, अपना साथ यहाँ पर अपना टाइम जो है वो देते रहिएगा और अपना पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।